हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का ये मेरा वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा कैरियर बर्बाद हो गया। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा या जिनका रिलेशन टूट गया होगा, जिससे वो आहत हो गए होंगे कि अब मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे सकती, अब मेरी पूरी लाइफ जो है वो खराब हो गई। मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ उसको मन की गहराइयों से समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत गहरा घाव लगा है। आप खुद पॉजिटिवली सोच करके देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया या उसका हाथ पैर टूट गया, तो जब एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, जिसकी वजह से वो खुद ही अंदर से इतना टूट गया कि वो यही सोच रहा है कि अब मैं अभी अपनी लाइफ में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा या मैं चल नहीं पाऊंगा या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसकी वजह से क्या है, वो अपने आप को बहुत आहत महसूस करने लगा। आप खुद समझदार हैं, आप सोच के देखिए कि जब ऐसा होता है तो हड्डियां जुड़ने में समय लगता है। ठीक है, हड्डियां भी जुड़ने में समय लगता है और किसी समस्या को ठीक होने में भी समय लगता है। तो जिस प्रकार हड्डियां जुड़ने में या किसी चोट को ठीक होने में समय लगता है, जैसे महीनों लग जाते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। धीरे धीरे वो चोट तो सही हो जाती है लेकिन निशान रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप ये मान के चलिए कि आपको एक इमोशनली चोट लगी है। आप में से कुछ लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो भी समझदार हैं, वो ये समझ रहे होंगे कि मोह का बंधन जो होता है ना, वो आपको हमको बिल्कुल बांधित कर देता है। जैसे किसी वस्तु से या किसी से जिससे हमें बहुत अत्यधिक प्रेम है, वो हमें बिल्कुल बांध के रख देता है। जिस प्रकार एक पेन को मान लीजिए, एक पेन है और वो मुझे बहुत पसंद है, और अगर मुझसे वो पेन खो जाती है तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जिस चीज से मुझे इतना प्रेम है वो मुझसे खोए ना। मैं उसको ढूंढूंगी, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगी, दुखी होंगी, नहीं मिलेगा तो और दुखी होंगी। लेकिन क्या है, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे सोचूंगी कि चलो ठीक है, अपने मन को स्थिर करूंगी। ठीक है, उसे जाना था, वो चला गया। जब कोई आपकी प्रिय वस्तु आपसे खो जाती है या आपसे दूर हो जाती है, तो वो हमारे मन को खोखला कर देता है, अप्रसन्न कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है बिल्कुल टूट जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको जो चोट लगी है वो एक दिन में सही नहीं हो सकता, चाहे आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर दे। तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए, अपने आप को समझाएं और जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने आप को समय दीजिए। इतना बड़ा जीवन है, आपको अपने आप को समय देना चाहिए ताकि आप अपने आप को संभाल सको, अपने आप उन चीजों को समझ सको कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। आज हम आपसे ये सब बातें किसी के प्रभाव में आकर के नहीं या किसी से प्रेरित होकर नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद अपने जीवन में इतनी परेशानियों का सामना किया है और कर रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी परेशानियों से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी जरूर उबरने की कोशिश करिए। आपको कोई कितना भी समझा देगा, कितना भी आपके दिमाग में अच्छी बातें भर देगा, जब तक आप खुद उसे ग्रहण नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे और कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले जिस इंसान से आपका रिश्ता टूटा है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर कहीं आपको लगता है कि एक ऐसी बिंदु है जो फिर से जोड़ सकती है, तो नहीं, आपको अपने आप से सिर्फ यही कहना है कि नहीं, मुझे फिर से ये रिश्ता नहीं जोड़ना है, मुझे इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अन्यथा आप फिर से उसी गड्ढे में गिर जाओगे और कभी उबर नहीं पाओगे, अपनी लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे।
मेरा खुद का ये अपना मानना है कि अगर आप अपने आप को संभाल लिए तो मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी दुख, कोई भी परेशानी और दुनिया की कोई ऐसी वजह नहीं होगी जो आपके ऊपर हावी हो सके। आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हैं। इसलिए आप लोग समझदारी से काम लें और कोई भी ऐसा अनुचित कार्य ना करें जिससे किसी के भी मन को ठेस पहुंचे, खासकर आपके मन को ठेस पहुंचे। और एक बात जरूर याद रखें, गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें। हाँ या ना कहना इंसान की सबसे बड़ी मजबूती है। जो मोह में आकर के, दबाव में आकर के हाँ 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 करता रहा ना, फिर वो हाँ 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 ही रहेगा, ना कभी नहीं कह पाएगा। इसलिए जिस चीज के लिए उचित है हाँ तो हाँ कहिए, अनुचित है तो ना कहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, सहमत है, तो अपने अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। धन्यवाद।